कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो दलील दी कि ये देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते थे। हिंदू मुसलमान में तो कोई बांटना चाहता है तो बीजेपी और आरएसएस बांटना चाहता है, जो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बिना ट्रायल के लोगों को जेल में कैसे रख सकते हो? आपका बच्चा जेल में हो तब आपको पता चले। इन जजों के बच्चे हो, तुषार मेहता का बच्चा हो, या जो इस तरह की दलील देने वाले वकील हैं, उनके बच्चे अगर जेल में हो तो तब उनको समझ में आएगा ये दलील कितनी वैल्यूएबल है, कितने देशभक्त है। यूएपीए कैसे लगा सकते हैं? ऐसे लगाएंगे तो पूरा देश ही जेल में जाएगा, ये देश जेल बन जाएगा, ओपन जेल बन जाएगा। मुसलमान या माइनॉरिटी के लोगों को जानबूझ के लंबे समय तक जेल में रखना या उनको जमानत ना मिलना, ये देश के लिए खतरनाक है। आपका अपना बेटा कोई विक्टिम हो रेप का, तब आप मोमबत्ती लेके नहीं निकलते कि इसको फांसी दे दो, तब आप बात को छुपाते हैं, आप समझौता करना चाहते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर क्या रही हैं? इतने ड्रैकोनियन, इतने काले कानून, देश के बच्चों को आप बिना ट्रायल के जेल में रखेंगे। आपके बच्चे जब जेल में जाएंगे, जजों के और नेताओं के, तब इनको पता चलता है जिस चीज का बच्चा गया है वो कैसे छूटा। देखो, पहले तो हमारे देश में जो न्यायिक प्रणाली है, आपराधिक न्यायिक प्रणाली भी वो रिफॉर्मेटिव पॉलिसी पे आधारित है कि कोई गलती भी करता है तो सुधार की गुंजाइश होती है, नंबर एक। और जब तक ट्रायल ना हो जाए, जरूरी नहीं उस आदमी ने गलती भी की है, तो इस आधार पे लंबे समय तक लोगों को जेल में रखना यूएपीए के तहत या पीएमएलए के तहत, मैं शुरू से कह रहा हूँ ये ड्रैकोनियन है, ये खतरनाक है, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों के और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इन लोगों को जमानत 5 साल से नहीं दी जा रही, ये बिल्कुल मैं कहूँगा असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी 2-2 महीने फैसला नहीं सुनाना, बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई करके। और सुप्रीम कोर्ट में तो ये उमर खालिद का केस 14 बार आई थिंक एडजॉर्नमेंट हुई है, यानी तारीख पे तारीख लगी है। ये मजाक है। क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम जो हमारा है, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कमजोरी है। और इंडिया का बार बार मैं एक बात को दोहराता हूँ, और ये हकीकत भी है, इस देश का एक भी नागरिक ना आतंकवादी है, ना नक्सलवादी है, ना अलगाववादी है, ना देशद्रोही है। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की आवाज़ को दबाना ही इस तरह के अपराधों को जन्म देता है। डेमोक्रेसी में इन लोगों की आवाज़ अगर सुनी जाए तो हर देश का नागरिक देश को आगे बढ़ाने में योगदान करना चाहता है, जो डेमोक्रेसी में सबका हक भी है। मगर डेमोक्रेसी देश में तानाशाही या राजशाही की तरह चल रही है या चलाई जाती है। ज़्यादातर जनप्रतिनिधि भी अपने आप को जनसेवक समझने के बजाय खुद को राजा या खुद को मालिक समझ लेते हैं। ये गलत है, ये संविधान के भी खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। और देश में 5 साल तक, मैं अभी पढ़ रहा था उसको न्यूज़ को, कि सॉलिसिटर जनरल ने तुषार मेहता ने जो दलील दी कि ये देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते थे, ये बिल्कुल उनकी दलील एकदम गलत है। हिंदू मुसलमान में तो कोई बांटना चाहता है तो बीजेपी और आरएसएस बांटना चाहता है, जो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो असंवैधानिक बात करते हैं। इन लोगों ने जो नागरिकता सीए वगैरह का जो कानून था उसका विरोध करने का और उसके बारे में उंगली उठाने का देश के हर नागरिक का अधिकार है। उसमें दूसरे देशों के सताए हुए लोग या दूसरे देशों से आए हुए लोग मुसलमानों को छोड़ के बाकियों को नागरिकता देने की बात कही थी। ये मैं भी कह रहा हूँ, ये गलत है। दूसरे देश में तो कोई ऐसा मुसलमान भी हो सकता है जो सताया जा रहा हो, तो खाली धर्म के आधार पर इंडिया एक सेकुलर कंट्री होने के नाते, एक नॉन रिलीजियस कंट्री होने के नाते, वो पूरी दुनिया का कोई भी सताया हुआ आदमी आता है तो इस धरती ने पहले ही जगह दी है। यहाँ पे दुनिया भर के आए हुए लोग बसते हैं, तो इसलिए इस तरह का कानून भी अपने आप में मैं उसको संवैधानिक नहीं मानता। हालांकि वो कानून अभी तक गैर कानूनी या संवैधानिक कोर्ट द्वारा नहीं ठहराया गया है। तो इसलिए जो जमानत ना देना इतने दिनों तक, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो इसमें खारिज कर दें किसी वजह से, वो तो चलता है, मगर संवैधानिक कोर्ट जिनको लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का और फंडामेंटल राइट और राइट टू एक्सप्रेशन को बचाना होता है, राइट टू लाइफ को बचाना होता है, राइट टू डिग्निटी को बचाना होता है, वो इस देश की कोर्टें बचाने में नाकामयाब हैं, रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। देश में इसका सर्वे करो, वकीलों को का भी अगर सर्वे करेंगे तो ये जो आज फैसला हुआ है ये ज़्यादातर वकीलों के गले में नहीं उतरा, देश के नागरिकों के भी नहीं उतरा। और इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना, इसको एक नागरिक के चश्मे से देखना कि इंडियन सिटीजन्स को इतने सालों तक बिना ट्रायल के जेल में रखना, और दलील भी जिस तरह की दी जा रही हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल दलीलें दी गई हैं, वो संवैधानिक दलीलें नहीं हैं, वो लोकतांत्रिक दलीलें नहीं हैं जो कोर्ट में सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश की गई। अब तो समय इस बात का है कि इतने कठोर कानून के लिए यूएपीए पीएमएलए को केस को चलाने के लिए भी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली में है, इन लोगों की
के साइन होते हैं तभी ट्रायल चालू होती है। इस प्रकार ऐसे केसों में पुलिस और लॉ ऑफिसर जो उनके चार्जशीट पे साइन करते हैं और गवर्नर, चाहे वो गवर्नर जनरल हो, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों को और जजों को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को, इन कोर्टों को देखना होगा कि इनको बगैर इन पे एक्शन लिए ये सरकार की मर्जी से दबाव में या अपनी नौकरियों के चक्कर में, जुगाड़बाजी में लोगों को जिसको चाहे यूएपी में फंसा देते हैं, जिसको चाहे पीएमएलए में फंसा देते हैं। कितने लोग बाद में बरी होते हैं। और ये दलील सॉलिसिटर की तरफ से तुषार मेहता के, ये बिल्कुल निहायत अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि देश को बांटने वाले या देश के खिलाफ कोई काम करने वाले लोगों को, चाहे वो बाद में छूट भी जाए, चाहे जेल हो जाए, चाहे छूट जाए, उनको तो बिना जमानत के जेल में ही रहना चाहिए। बहुत बेतुका, गैर जिम्मेदाराना आर्गूमेंट है ये इस देश में डेमोक्रेसी में नहीं चल सकते। ये तानाशाही में, राजशाही में चल सकते हैं, जहाँ कोई मोनार्की है, जहाँ कोई तानाशाह है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी एंड द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। देश के लोग कॉन्स्टिट्यूशन के भी गार्डियन है। कॉन्स्टिट्यूशन की असली सुरक्षा या कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से पैदा हुआ है वो देश की जनता है, देश की जनता मालिक है। तो देश के लोगों के लिए गलत फैसला है। नताशा देवांगना को भी इसमें जमानत मिल चुकी थी, ये भी ग्राउंड था, लेकिन उसके बावजूद जमानत ना देना और उसके बाद अब जब वो कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में ही एक रास्ता मिलेगा? नहीं, बिल्कुल रास्ता मिलेगा। मेरे को तो लगता है अगर दलील सही नहीं हुई है, जो लोग इनके वकील थे, मुझे नहीं लगता कि वो दलीलें सही दे पाए, वो आर्गूमेंट सही कर पाए। वरना तो हाईकोर्ट में जमानत होनी चाहिए थी। जो अखबारों में पढ़ते हैं, तुषार मेहता की दलीलों को ज़्यादा पढ़ा जा रहा है। उनके वकीलों ने जो बातें कही कि भाई व्हाट्सएप की चैट से, या हम खाली मेंबर थे उस ग्रुप के, उस ग्रुप में कोई आदमी अपराधी किस्म का भी हो सकता है, तो साथ में उस ग्रुप में कोई मेंबर है और वो पोस्ट भी नहीं कर रहा, उसको आप यूएपीए कैसे लगा सकते हैं? ऐसे लगाएंगे तो पूरा देश ही जेल में जाएगा, ये देश जेल बन जाएगा, ओपन जेल बन जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। और बात सुनो, जमानत क्या है? आप बिना ट्रायल के लोगों को जेल में कैसे रख सकते हो? आपका बच्चा जेल में हो तब आपको पता चले। इन जजों के बच्चे हों, तुषार मेहता का बच्चा हो, या जो इस तरह की दलील देने वाले वकील हैं, उनके बच्चे अगर जेल में हो तो तब उनको समझ में आएगा ये दलील कितनी वैल्यूएबल है, कितने देशभक्त है। ये पूरे देश के लोग, देश के युवा सारे देशभक्त हैं। और जो लोग देश में रिजेंटमेंट की आवाज़ उठाते हैं, आलोचना करते हैं सरकार की और सत्ता की, मैं कहता हूँ वो ज़्यादा बड़े देशभक्त होते हैं, क्योंकि वो समय पे जिस तरह से घर की रखवाली या खेत में से खरपतवार को उखाड़ने का काम करते हैं, देश के वो सारे लोग जो गलत फैसलों पे, गलत कानूनों पे, गलत पॉलिसी पे बातचीत करते हैं और हिम्मत करते हैं। उस दौर में जब इस तरह की हिम्मत करने वाले सब लोगों को जेल में पहुंचाने का काम किया है, उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया, तो इसलिए सरकार अपराध में शामिल है। बहुत बार सरकारें अपराध में शामिल हैं, जो देश के नागरिकों के बोलने के अधिकार छीनना चाहती है, देश के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। वरना तो सरकार की ड्यूटी है, सरकार की मर्जी नहीं है, सरकार ड्यूटी बाउंड है। जो भी विरोध की आवाज़ उठती है उसकी आवाज़ को सुना जाए। इंटरनेशनल लॉ में भी इंडिया के सिग्नेचर हैं, राइट टू एक्सप्रेशन, या इस तरह की डेमोक्रेटिक या किसी गलत कानून का विरोध करने वाले जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करना, उनकी सुनना, ये जरूरी है, ये ड्यूटी है इंडिया गवर्नमेंट की। मगर हो क्या रहा है? ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में फंसाना। और जमानत होती क्या है? जमानत सिर्फ यही तो होती है कि भाई इसको जमानत पे छोड़ो, हम लोग जिम्मेदार हैं, ये बाहर आके कोई गैरकानूनी काम नहीं करेगा, करेगा तो हम जिम्मेदार हैं। तो इसलिए लोगों को जेल में रखने का कोई मकसद नहीं है, कोई उससे रिजल्ट नहीं निकलने वाला। ये बल्कि देश के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहा, इंडिया की इससे छवि गिर रही है कि इंडिया में बिना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी लोगों को बिना ट्रायल के जेल में रखती हैं, या और जेल उनको जमानत नहीं मिलती। और ख़ास तौर पे देश में जो चर्चा है कि मुसलमान या माइनॉरिटी के लोगों को जानबूझ के लंबे समय तक जेल में रखना या उनको जमानत ना मिलना, ये देश के लिए खतरनाक है, ये देश के लिए सही नहीं है। संवैधानिक कोर्टों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। यूएपीए का मामला है, इसलिए जमानत नहीं दी जा रही है। और आपने ये जो बात कही कि चर्चा है इस तरीके से कि ये जो नाम है वो इस नाम में कहीं ना कहीं समुदाय के लोग ये इसलिए है कि ताकि कोई बोले, दूसरे बोलेंगे ये तो मुसलमानों के पक्ष में बोल रहा है, ये तो देश के खिलाफ है। ये देशभक्त कौन है भाई? ठेकेदार। देश में कानून सर्वोपरि है। और जो बार बार एक बात है, कोई भी बच्चा गलती भी करता, हमारा कानून है सुधारात्मक न्याय, सुधारात्मक, दंडात्मक नहीं है, सुधारात्मक है। जेलों का नाम भी सुधार गृह रखा है, इसीलिए रखा है और ताकि लोगों को सुधारा जाए। अगर कोई गलती भी करता है, हर एक आदमी में सुधरने की गुंजाइश भी होती है। जब आपका अपना बेटा कोई विक्टिम हो रेप का, तब आप मोमबत्ती लेके नहीं निकलते कि इसको फांसी दे दो, तब आप बात को छुपाते हैं, आप समझौता करना चाहते हैं, बच्चे को सुधारना चाहते हैं। इसलिए वो बच्चे जो जेलों में हैं देश के, वो इस इंडिया के देश के बच्चे हैं, उनको जमानत मिलनी चाहिए थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी। मैं एज एन एडवोकेट मैं इस बात की भर्त्सना करता हूँ और इस
फैसले को अभी तो पूरी डिटेल में और पढ़ेंगे, फिर आप लोगों से बात करेंगे। अदरवाइज मोटा मोटी मैंने देखा है दैट इज़ रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगी और वो खाली दलीलें सुन के सरकार की तरफ से और लोगों को इस तरह से जेलों में रखेंगे। ये इस देश का अपमान है, पूरे देश को इस बात को समझना चाहिए। ये देश का भी अपमान है, इससे देश बदनाम होता है दुनिया के अंदर। अगर हिम्मत है उन बच्चों से संवाद करके देखिए, बात करके देखिए, उनके विरोध की बात सुनिए, उसका जवाब दीजिए। ये पुलिस लोगों को गिरफ्तार करना, जेलों में डालना, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। लोकतंत्र की भाषा है कितना भी विरोध की भाषा हो, हमें उनको सुनना है और उसका जवाब देना है। उनकी जायज़ बात है तो उसको मानना है, गलत है तो उनको समझाना है। पर लोगों को जेलों में युवाओं की ज़िंदगियाँ बर्बाद करना, ये देश के प्रति अपराध है, देश की जनता के प्रति अपराध, देश के प्रति अपराध है। इसलिए किसी ने आवाज़ उठा दी CAA कानून की, तो ये लोगों का अधिकार है, उठानी चाहिए किसी के पास कोई पॉइंट है तो, मगर उसको दमनकारी नीति से दबाना वो खतरनाक है। उन्होंने कहा ऐसी डेट के किया, ऐसी डेट में प्रोग्राम किया, वो कोई ट्रंप आ रहा था या क्या आ रहा था। भाई क्या आ गया, आज ट्रंप ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, ट्रंप तुम्हारे को निमंत्रण में नहीं बुलाता, ट्रंप तुम्हारे बच्चों को हथकड़ी लगा के देश में भेजता है, तुमने ट्रंप का क्या कर लिया, ट्रंप की पूंछ पाड़ ली आप लोगों ने। है हिम्मत? ट्रंप 1000 बार कितनी बार बोल चुका, सैकड़ों कई बार, कि मैंने युद्ध विराम करा है, तुम्हारे मुंह सिल के, तुम जवाब देने के काबिल नहीं। और ट्रंप तुम्हारे लिए ऐसा हो गया कि उसी दिन क्यों इन बच्चों ने या इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्यों नहीं? वहाँ तो ट्रंप के व्हाइट हाउस के सामने लोग प्रदर्शन करते हैं, उनको प्रदर्शन करने दिया जाता है और बेकायदा जब वो बाहर निकलता है तब करते हैं लोग प्रदर्शन। ये तो मालिक हैं देश के लोग, उनको प्रदर्शन करने का तो राइट है। जिस देश में प्रदर्शन करने से रोका जाए या प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बताया जाए, समझो वो देश रसातल की ओर है, वो गिरावट की ओर है। और ये देश सबका है, ये बैम निकाल दें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या कोई भी, ये देश मानवता का देश है, ये नागरिकों का देश है। ये सब सेकेंडरी बातें हैं। रिलीजन, ये धर्म नहीं है, ये सारे रिलीजन है। रिलीजन को सब नहीं मानते, कोई मानता है कोई नहीं मानता। धर्म कोई है तो अस्तित्व की व्यवस्था है, अस्तित्व को सब मानते हैं, सबको मानना पड़ता है। उससे आगे बढ़ने का, उसका विरोध करने की हम किसी की हिम्मत नहीं, प्रकृति का विरोध नहीं कर सकते सर। लेकिन इसमें सबसे लंबा टाइम लगा, ये पहला इस तरीके से केस दिख रहा है UAPA का, जिसमें जेलों में लंबे समय से बंद है। हाँ। और ये मनसा आखिर सरकार की क्या है, जेल में रहेंगे, यही मनसा है? सरकार की तो मनसा है, मेरे को तो, हम वकीलों को तो ज्यादा चिंता अपने जुडिशियल सिस्टम की है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर क्या रही हैं। इतने ड्रैकोनियन, इतने काले कानून, देश के बच्चों को आप बिना ट्रायल के जेल में रखेंगे। वो अपराधी हैं तो उनको फटाफट ट्रायल करिए, उनको सजा दीजिए। बिना उसके 5-5 साल तक सजा में रखेंगे। आपके बच्चे जब जेल में जाएंगे, जजों के और नेताओं के, तब इनको पता चलता है जिस चीज़ का बच्चा गया है वो कैसे छूटा है, कितने दिन में छूटा है। ये देश में देखना होगा, सर्वे करना होगा, कौन समाज के लोग जेलों में पड़े हैं, लंबे समय तक जेलों में हैं। ये भी सर्वे करने की जरूरत है। सनसनीखेज रिजल्ट इसमें सामने आएगा कि देश के लोगों के साथ जाति और रिलीजन देख के अन्याय हो रहा है। और लोगों की आवाज़ ये है कि अन्याय न केवल सरकार करिए, ये अन्याय कोर्टों में भी नज़र आता है। इसलिए ये उसी तरह का केस है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलेगा तो क्या असर पड़ेगा? पिछली बार ही मिल जानी चाहिए थी, जब बेला त्रिवेदी के सामने ये केस लगा हुआ था। 14 बार एडजॉर्नमेंट किया। शर्म आनी चाहिए जुडिशियल सिस्टम को, इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। आप अपने देश के नागरिकों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। देश के नागरिक सुप्रीम हैं, इसलिए नागरिकों के फंडामेंटल राइट बचाने की ड्यूटी ही तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है। और किस लिए है? कोई जन्मजात अपराधी या आतंकवादी है क्या? इन बच्चों ने जो काम किया, क्या वो आतंकवाद है भी कि नहीं है? सिर्फ आवाज़ उठाना आतंकवाद हो गया तो सारे देश के नागरिकों के लिए कानून बनाना पड़ेगा, मुंह सीलने पड़ेंगे सिलाई मशीन से देश के लोगों के। ये जंगल में पॉसिबल है, ये इंसानों की धरती पे पॉसिबल नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी।